हमें कांग्रेस ओबीसी कांग्रेस ने नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त करा है और इसमें मुझे फंक्शनल रोल जो मिला है वो मिला है वुमेन, सोशल मीडिया और लीगल। तो ये हमारा फंक्शनल रोल है। वैसे ही मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर ओबीसी कांग्रेस बनाया गया, जिसका मैं शीर्ष नेतृत्व का अनिल जय हिंद जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो ओबीसी के चेयरमैन हैं, कि मुझे ये पद दिया उन्होंने और जिसको मैं अच्छे से जिस रोल को निभाऊं, बस यही आशा करती हूँ। 70 साल तक कांग्रेस ने भारत में और हरियाणा में राज किया, लेकिन अब सत्ता में नहीं है, तो कितनी अहम जिम्मेदारी आप मानते हैं आपको सौंपी गई है? देखिए, हर समय एक जैसा नहीं रहता। मैं तो ये मानती हूँ कि वो कहते हैं ना, सदा बारिश नहीं होती, सदा सूखा नहीं पड़ता। और हमें कोई मोनोपोली तो है नहीं कि 70 साल हमने करा तो हम हमेशा हम ही करेंगे। ऑपोजिशन भी तो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक आप रूलिंग पार्टी के अंदर है। 70 साल हमने इंडिया को, हमारा एक पर्पस था कि इंडिया को, एक न्यूली आज़ाद हुए देश को हमने यहाँ तक पहुँचाया कि जो वर्ल्ड पावर की रेस के अंदर है, जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। पर अब हमें जो दायित्व जनता ने सौंपा है वो एक ऑपोजिशन का दायित्व है और वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी बिना ऑपोजिशन के सर्वाइव ही नहीं कर सकती, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो इट इज नॉट अबाउट गेटिंग इन पावर, इट इज अबाउट कीपिंग द स्टैंड ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग टुवर्ड्स इट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका इसमें किस तरह का रोल रहेगा? देखिए, ओबीसी कांग्रेस का एक सिंपल सा मोटो है कि वी हैव टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। There should be social justice, economic justice and equity. That means कि सबको एक तरीके से देखा जाए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है? ये बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आ ही नहीं सकता था। आर्टिकल 814 देख लीजिए, इक्वालिटी क्लॉज देख लीजिए, ये सब इसीलिए बनाए गए थे कि जिसका जिसका पर्पस ये था कि जो उस टाइम पे मनुवाद और मनुस्मृति में लिखा गया था कि वर्णा के अकॉर्डिंग आपके फंक्शन आपको मिलेंगे। ब्राह्मण सबसे ऊपर, जैसे ब्रह्मा का सिर बताते थे ब्राह्मण, फिर हाथ क्षत्रिय, जो खिलाता है वो वैश्य है, जो नीचे का भाग है वो शूद्र। तो उस हिसाब से काम बांटे गए थे। लेकिन अगर आज भी देखते हैं, आज हम 2026 में बैठे हैं, अगर टॉप पोस्ट पे देखा जाए वो अभी भी ब्राह्मण और अपर कास्ट जिसे माना जाता है उनको दी जाती है। ओबीसी की जो रिप्रेजेंटेशन है, हम वो वर्ग हैं, ओबीसी, मैं खुद एक ओबीसी हूँ, जो वो वर्ग है जो डिसाइड करता है कि सत्ता में कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। तो हमारा पर्पस यही है कि हमें भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, हमें भी। और एज अ, मैं तो एक औरत हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे भागीदारी है, अगर हम 65% ओबीसी एक प्रपोर्शन जनरेट करते हैं कंट्री में, हम डिसाइड करते हैं कौन सत्ता में होगा कौन नहीं होगा, और एज अ वुमेन मेरी तो इक्वल आधी भागीदारी है, तो मुझे उतनी राइट्स मिलनी चाहिए। ये हमारा पर्पस है। और हमारा मेन पर्पस लीगल ओबीसी कांग्रेस में तो ये है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना बनता 1947 में, अडॉप्ट हुआ उसके बाद 50s में, तभी हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर ये ना होता तो हम क्या वापस नहीं जा रहे हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी? तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझा जाए, तभी कहते थे लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना होगा, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं इस टाइम संविधान खतरे में है। किस तरह से खतरे में और किस तरह से बचाने के प्रयास कर रहे हैं? खतरे में है तभी तो जब वो सेफ था। तो हम लॉयर्स हैं, हम लॉयर्स हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है। एक थ्योरी होती है हमारे को जब पढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड लॉ। जब भी कोई, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, जब भी कोई कंट्री को एक नेशन का रिकॉग्निशन मिलता है, तो उसमें पब्लिक उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलाया जाएगा, ये सब चीजें चेक करी जाती है। फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसे एक नेशन का स्टेटस देती है, जैसे यूएनओ है, वो किसी कंट्री को रिकॉग्निशन देगी तो वो इस बेसिस पे ही देती है। अब उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो डिसाइड करता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, मेरे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक न्यूट्रल डॉक्यूमेंट है, जिसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, उसमें सब कुछ सब बराबर है, उसमें कोई डिविजन नहीं है। तो उसे वैसे ही रखे रहने दो, उसे उस न्यायमूर्ति की तरह ही रहने दो, उसे अपने रंग में ढालने की कोशिश मत करो, उसे भगवा मत बनाओ, उसे हरा मत बनाओ, उसे नीला मत बनाओ, उसे कुछ मत करो। वो एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट है और वो ही कंट्री को चलाता है, वो कंट्री की सैक्रोसेंट है, उसे चेंज मत करो। एक आपने बात कही महिलाओं की, तो हाल ही में राहुल गांधी से मदद मांगने उन्नाव रेप पीड़ित पहुंची थी, तो कांग्रेस उसके साथ किस तरह से है, किस तरह से उसकी मदद कर रही है? देखिए, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ जो इंडिया गेट पे दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। एज अ वुमेन ऑल्सो, एज अ लॉयर ऑल्सो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए।
लेकिन देखो उसमें भी वही चीज आ रही है। उन्नाव रेप विक्टिम के अगर आप फैक्ट्स पढ़ोगे, वो भी एक बीजेपी के नेता हैं, ठाकुर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो विक्टिम है, वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और जब एक ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि उसे उम्र कैद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारे जो भी फैक्ट्स हैं, उसकी जो प्ली थी वो सब निगेट कर दी गई, आपने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की हाई कोर्ट में डाल दी। ठीक है, मैं उस चीज को मान रही हूँ कि वो एक लीगली उन्होंने कुछ पॉइंट पे वो डिसीजन लिया, पर जहां पे एक पब्लिक सेंटिमेंट इन्वॉल्व है, जहां पे पब्लिक ओपिनियन इन्वॉल्व है, तो हमें एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। हमारे क्रिमिनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है कि एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इनोसेंट अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी, दैट इज बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट की मदद से ही सारे क्रिमिनल को हम जैसे बाहर निकलवाते हैं, डिफेंस होता है। पर लेकिन जहां पब्लिक ओपिनियन है, प्राइमा फेसी केस बना हुआ है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के छोटे छोटे लूप होल निकाल के किसी की सेंटेंस को सस्पेंड कर देना, तो आपने उसका तो पर्पस ही निगेट कर दिया। कंस्ट्रक्टिव रीडिंग बहुत जरूरी है। और मैं खाली पब्लिक ओपिनियन से नहीं कह रही हूँ, जब वेलफेयर एक लेजिस्लेशन है, वुमेन की जो भी लेजिस्लेशन होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, इन सब की है, तो ये इसलिए बनाई गई थी कि वुमेन को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वो नीचे है तभी तो उन्हें ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। और एक लेडी जो एससी समाज से है, वो एक ऊपर समाज के आदमी से लड़ाई कर रही है जो पावर में भी है, तो एज अ ऑपोजिशन हम तो उनके साथ हैं ही। वो अलग बात है कि अब जैसे फरीदाबाद वाला हुआ था, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां गए मिलने के लिए उस रेप विक्टिम, आप मिलने ही नहीं देते। आप मिलने नहीं देने से क्या हमारा उनका सपोर्ट कम हो जाएगा? आप चाहते हो हम उनसे मिले नहीं, हम उनसे बात नहीं करें, जिसको मदद की जरूरत है वो वहां पहुंच जाएगा और हम उनके साथ हैं। अब साइबर सिटी गुड़गांव में रहते हुए आपको एक राष्ट्रीय पद दिया गया है। जी। किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, जनता के बीच जाके किस तरह के कार्य करेंगे? देखिए, मैं पहले भी नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ महिला कांग्रेस में। 2020 से मैं कांग्रेस के अंदर नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ महिला कांग्रेस में। मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर रही, अब मुझे ओबीसी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और मैं एक लॉयर हूँ और एक मैं महिला हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि जब तक कि सोसाइटी अवेयर नहीं होगी, जब तक कि इन्हें अपनी राइट्स, अपना गलत, अपना सच नहीं समझ में आने वाला, तब तक कोई बदलाव नहीं आता। तभी कहते हैं एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि यूथ नहीं समझेगा कि किस चीज का क्या रेपरकशन होगा, किस अमेंडमेंट के पीछे क्या आइडियोलॉजी है, तो तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी। और मैं खुद भी एक ऐसे इंसान हूँ जो सब धर्मों को, सबको एक मानती हूँ कि सबकी रिस्पेक्ट हो, और यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही समझने की जरूरत है।